दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गोयत है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव कुंगड़ से बिलोंग करता हूं, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरे फादर फार्मर हैं। हम 3 बहन भाई हैं, जिसमें से मैं सबसे बड़ा हूं। एक सिस्टर है मेरी, छोटी है, एक छोटा भाई है। तो इससे पहले हम खेती बाड़ी करते थे, गाँव में ही रहते हैं अभी भी। और इस बिज़नेस से पहले मैं बात करूं इस बिज़नेस के बारे में, उससे पहले मेरी वाइफ आपसे बात करेंगी। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमने इस बिज़नेस को कैसे किया और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें देखी हैं और क्या खोया है और क्या पाया हमने ज़िंदगी में। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ। मैं अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जैसा एक सिंपल गांव में रहने वाला जो कपल है वो इस बिजनेस को कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। मेरा नाम पूनम है, मैं अंबाला की रहने वाली हूँ। हम 5 भाई बहन थे। मेरे पापा पुलिस में थे, मम्मी हाउसवाइफ, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मेरी इनसे शादी हो गई और शादी के बाद ही मैंने बीएड किया था। उसी दौरान मेरे एक बेटी हुई और घर का काम भी करती थी, बच्चे को भी संभालती थी। तो लाइफ काफ़ी सिंपल थी और टाइम कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। उसके बाद शादी के 5 साल के बाद मेरे बेटा हुआ और शादी के 5-7 साल ऐसे ही गुजर गए। और ये वहीं पर गांव में ही एक स्कूल में कंप्यूटर टीचर थे, 6000 इनकी सैलरी थी और इतने पैसों में घर का गुजारा चलना काफ़ी मुश्किल था। मैं लेडी हूँ और लेडी काफ़ी बड़ी ड्रीमर होती है। मेरे भी सपने थे, टीचिंग मेरा सपना था कि मैं टीचिंग करूँ, पर गाँव में रह के वो हो नहीं पाया। तो कुछ ऐसा सोच रहे थे जिससे हमारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं, पर वो ड्रीम्स कैसे पूरे हों इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए थी। अगर हम कुछ ऐसा बिजनेस करें जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती, काफ़ी रिस्क भी होता, पर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो कुछ ज़िंदगी में ऐसा सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएँ। तो हमारी ज़िंदगी में फिर एमवे बिजनेस आया। इन्होंने मुझे एमवे बिजनेस के बारे में बताया और ऐसे लगा जैसे यही बिजनेस है जिससे हम अपनी ड्रीम्स को, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और जब ये बिजनेस के बारे में हमने अच्छी तरह पता किया और हमने दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को किया, हमने लोगों से मिला। मेरा जो नेचर था वो काफ़ी शाई था, गांव में भी मैं घर पे ही रहती थी, पर इस बिजनेस की बदौलत, इस बिजनेस ने मुझे ऐसी एजुकेशन दी कि मैं आज स्टेज पर खड़े होकर बात कर सकती हूँ लोगों से। लोगों के घरों में गए, हम उनसे मिले, उनकी ज़िंदगी को भी हमने बदला। अपनी ज़िंदगी को तो अच्छा किया ही, साथ साथ हमने लोगों की भी ज़िंदगी को बदला, उनकी हेल्प की, हेल्थ दी, उनको अच्छी वेल्थ दी। जो एमवे के प्रोडक्ट हैं वो इतने अच्छे हैं, लेडीज़ जो हैं उनके लिए बेस्ट बिजनेस है। हमारे बिजनेस में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो अच्छी अच्छी पिन अचीव करके अपने पैरों पर खड़ी हैं। और इस बिजनेस की बदौलत मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हुई है, मेरे बच्चों के ड्रीम पूरे हो रहे हैं, हमारे जो छोटे छोटे ड्रीम्स थे वो भी पूरे हो रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं और हमने भी इस बिजनेस की बदौलत बहुत कुछ पाया। हमारी लाइफ है जो काफ़ी चेंज हो गई है। जो हमारे परिवार है वो अब हमारे बारे में, जैसे हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, पहले गांव का माहौल ऐसा होता है कि लेडीज को घर से बाहर निकलने नहीं देते। तो मैं जब मेरी जो सास है उससे कहती थी कि मैं भी मीटिंग के लिए जाऊंगी, तो मेरे को मना कर देते थे, कहते थे कि वीरेंद्र ही सारा बिजनेस करेंगे। तो क्योंकि कई बार लेट हो जाते थे मीटिंग करके, तो अलाउड नहीं था घर से बाहर जाना। पर जैसे जैसे ये बिजनेस हमने किया, मैं इनका मेंटल सपोर्ट रखती थी साथ में। ये मीटिंग्स करते थे, मैं घर पे रह के इनके घर को संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, कभी इनको कोई बर्डन नहीं दिया। ये मेंटली फिट रहकर इस बिजनेस को करते थे, मैं इनका साथ देती थी। धीरे धीरे ये बिजनेस ग्रो करने लगा, घर में पैसे आने लगे, हमारे पेरेंट्स को भी लगा हाँ ये बिजनेस अच्छा है और घर में पैसा आ रहा है। तो धीरे धीरे मैं भी मीटिंग्स के लिए जाने लगी। हमने ये बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो किया। हमारी जो लेग्स हैं नीचे, हमारे डाउन लाइन्स हैं, उनके साथ हम लगातार मीटिंग्स करते हैं, कैसे हम उनको और आगे प्रॉफिटेबल बिजनेस करा सकते हैं उसके बारे में हम मीटिंग्स करते हैं।
अपने डाउन लाइन्स की हर तरह की हेल्प करते हैं, उनके घर जाकर उनके साथ बातचीत करते हैं कि कैसे वो दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, उनकी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यही है कि हम अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम व्यतीत कर सकते हैं। पहले जब ये काम करते थे तो मेरे को टाइम नहीं दे पाते थे, इस बिजनेस की वजह से हमें आजकल बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हम टूर अच्छे हमें रिकॉग्निशन मिलते हैं। जब इन्होंने एमरल्डशिप की फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई किया तो हम विदेश टूर करने गए। पहली बार हम प्लेन में बैठे, इससे पहले कभी हम प्लेन में नहीं बैठे थे, कभी मैंने कोई टूर नहीं लिया था। मैं थैंक्स करती हूँ अपने हस्बैंड का कि इन्होंने मेरे को विदेश के टूर कराए। एमवे का थैंक्स करती हूँ कि हमें इतने अच्छे ट्रिप दे रही है। जब हम पहली बार गोवा गए तो हमें ऐसे लगा जैसे कि हमने एक बहुत अच्छा जगह देखी है। फिर हम अंतालिया गए, ऐसा लगा जैसे ऐसी जिंदगी हमने कभी नहीं जी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिले हम। और जब अबू धाबी गए तो अंतालिया वाला ट्रिप भी ऐसे लगा जैसे वो छोटा था। अब और हर बार हमें एमवे बड़े से बड़े ट्रिप दे रही है, हर बार अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारी बच्चों की हेल्थ है वो भी अच्छी हो रही है, मेरी भी हेल्थ बहुत अच्छी हुई है। एमवे के जो न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी, और जो एमवे है वो हमें हेल्थ वेल्थ और जो फ्यूचर की सिक्योरिटी है, हम ये बिजनेस अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ताकि उन्हें आगे जाके जॉब ना करना पड़े, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और जो मेरे बच्चे हैं, वो मेरी गुड़िया है 10 साल की है, वो अभी कहती है मम्मी मेरे को भी बड़े होके एमवे बिजनेस ही करना है। बड़ी ही खुशी होती है। जो एमवे की एजुकेशन है, हम घर पे बुक्स भी पढ़ते हैं। पहले इतना बुक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, ये भी शुरू से ही पढ़ाई में थोड़े एवरेज ही रहे हैं। मैं बुक्स पढ़ती थी, ये मेरे को सुनते थे, तो ऐसे ऐसे हमारा जो माइंड है वो भी काफ़ी पॉजिटिव माइंड हुआ है। घर में हम सीडीज सुनते हैं, काम करते हुए मैं सीडीज लगा लेती हूँ, जैसे किचन का काम करती हूँ सीडीज सुनती रहती हूँ। हमारा जो माइंड है वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। बड़े बड़े डायमंड्स की सीडी सुनते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है हमारी। और हम चाहते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो इस बिज़नेस को करें, अपने पैरों पर खड़ा हों और उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, अपने बच्चों के जीवन को वो सिक्योर करें, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। जैसे हम कर पा रहे हैं वो भी करेंगे। अपने ड्रीम्स, जो उनके ड्रीम्स हैं उन्हें देखें, क्योंकि अगर एक्साइटमेंट नहीं होगी, आपके ड्रीम्स नहीं होंगे तो आप लाइफ को बिल्कुल सिंपल बिना उसके जिएंगे। आप अपने ड्रीम्स को देखो कि आपका क्या ड्रीम है, उस ड्रीम को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। और एमवे बिजनेस है जो, वो ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बेस्ट बिजनेस है। इस बिजनेस को कीजिए, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। और जितने भी यहाँ मैन बैठे हैं, मैं उनसे चाहूँगी कि वो अपनी लेडीज़ को भी, अपनी जो वाइफ है उनको अपने साथ लेके बिजनेस करें, ताकि आपका बिजनेस डबल तेजी से ग्रो करे। और जो आपका क्लाइंट होगा वो भी अपनी वाइफ को लेके इस बिजनेस में आपकी जो मीटिंग है उसको अटेंड करेगा। और जो लेडीज़ हैं वो इस बिजनेस को और ज़्यादा तेजी से ग्रो कर पाएंगी। थैंक यू। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड आपसे इस बिजनेस को, कैसे हमने इस बिजनेस को किया, वो आपको शेयर करें। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमारी लाइफ में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं थे, हम बहुत ही नॉर्मली लाइफ जी रहे थे। उस दौरान हमारी 2009 में हमारी ज़िंदगी में ये बिज़नेस आया। तो ये बिज़नेस मेरे परिवार के ही किसी व्यक्ति ने मेरे को दिखाया था और मेरे को उस टाइम पे ज़्यादा समझ नहीं आया था, उन्होंने मेरे को बोल दिया और मैंने ज्वाइन कर लिया था इस बिज़नेस को। और ये बिज़नेस करने का उस टाइम पे कोई ऐसा वो नहीं था हमारा कि भाई हम इस बिज़नेस को आगे करेंगे। उन्होंने बोल दिया था, प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्रोडक्ट हम यूज़ करते थे, हमें ज़्यादा फोकस नहीं था इस बिज़नेस पे। तो उस टाइम पे पढ़ाई के साथ साथ हमारा ये बिज़नेस भी चल ही रहा था, तो थोड़े थोड़े हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, कंटिन्यू प्रोडक्ट हमारे चल ही रहे थे। तो 2011 में मेरी शादी हुई और उस टाइम पे मेरे को थोड़ा एहसास हुआ कि भाई पैसा कितना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी शादी के टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था। घर वालों ने इतना पैसा मेरे को शॉपिंग के लिए भी नहीं दिया था। मेरे को याद है कि भाई घर वालों ने यही मेरे को बोला था कि भाई आप अपनी मेहनत से कमाओ और अपनी शादी का खर्चा खुद उठाओ, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था, तो ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम किया नहीं था शादी का। तो उसके बाद मैरिज होने के बाद मेरे को लगा कि भाई अब मेरी जिम्मेवारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है।
बीवी है और तो वो खर्चे भी बढ़ेंगे। और मेरी शादी अम्बाला में हुई थी, तो पूनम शहर से थी, तो उस चीज़ को मेरे को देख के लगता था कि भाई हम गांव से हैं, मैडम अम्बाला से हैं, तो कैसे एडजस्ट होएगा। तो वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ों को लेके मैं कंफ्यूज था। फिर भी हमारी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चलती रही, हमने एडजस्ट किया, पूनम ने भी काफ़ी एडजस्ट किया कि भाई एकदम से शहर से आके गांव में एडजस्ट करना इतना आसान नहीं था इसके लिए भी। और फिर भी हमने कंप्रोमाइज़ किया एक दूसरे के साथ कि भाई हम सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे। और मेरे को याद है शादी के बाद हर एक लड़का लड़की है, हस्बैंड वाइफ है, वो सोचते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं घूमने जाएं। मन हमारा भी था, पर पूनम की इच्छा थी कि भाई हम कहीं ना कहीं घूमने जाएं। ये हर बार मेरे को ये बोलती थी, आज मेरी बहन वहाँ पे घूमने गई है, ठीक है, आज मेरा भाई घूमने के लिए गया है, आज मेरी फ्रेंड घूमने के लिए गई है। वो मेरे को इस चीज़ का एहसास करा रही थी कि भाई सभी शादी के बाद घूमने के लिए जाते हैं, हम कब जाएंगे। और इस चीज़ का मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि भाई मैं उनको क्या कहूँ, क्योंकि मेन प्रॉब्लम थी पैसे। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, तो बिना पैसे के हम कहाँ पे घूम सकते हैं, कहीं पे नहीं। हम गांव से बाहर निकल ही नहीं सकते थे। मैंने इस चीज़ को तो थोड़ा पैसा कमाने के लिए मैंने एक प्राइवेट जॉब की, जो 6,000 रुपये की मैंने जॉब स्टार्ट की कि भाई इससे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उस जॉब से भी मेरा ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, हम फिर भी लगे रहे। और फिर कुछ मार्केट में और कंपनी आई, हमें लगा कि भाई हम कुछ और बड़ा कर सकते हैं, कुछ और पैसा कमा सकते हैं। एमबीए से हमारा फोकस हट चुका था। हमने मार्केटिंग लाइन में कुछ और कंपनियां देखी, जैसे क्रिप्टो करेंसी वगैरह में हमने कुछ इन्वेस्ट किया। और वहाँ पे मैंने कुछ अपने दोस्तों को भी पैसा लगवाया कि भाई हम थोड़ा पैसा कमा सकें। हमने थोड़े के चक्कर में ज़्यादा पैसे को गवा दिया। वहाँ पे मैंने कुछ दोस्तों का पैसा लगवाया, मेरे को 12-13 लाख रुपए का वहाँ पे लॉस हुआ, जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल था जो मेरे पे फेथ करते थे। मैंने उन लोगों का पैसा लगवाया और वो पैसा डूब गया। वो पैसा डूबने के बाद कंपनी तो भाग गई थी, पर वो उस पैसे की लायबिलिटी मेरे सिर आ गई थी सारी, कि भाई वो पैसा मेरे को उतारना है। और मेरे पास कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था। मैं एक से लेके दूसरे काम, दूसरे से तीसरे काम में चलता जा रहा था, ताकि मैं उस पैसे को उतार सकूं, जो पैसा मैंने लिया भी नहीं, ना मैंने उसका यूज़ किया। और फिर भी मेरे सिर ये पैसा आ चुका था। इस पैसे को उतारने के लिए मैंने हर कोशिश की कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, हर वो काम किया जो मैं नहीं करना चाहता था। और मैंने उसी दौरान वो जो मैं प्राइवेट जॉब करता था, मैंने प्राइवेट जॉब भी छोड़ दी कि भाई बॉस की ऊपर से डांट पड़ती थी मेरे ऊपर, क्योंकि मैं काम में पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था। और काम न करने की वजह से मेरे को वहाँ से भी जॉब को छोड़ना पड़ा। और उसी दौरान मैंने सोचा कि भाई मैं कुछ और बड़ा करता हूँ। मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया, हमने मिलके एक कंपनी स्टार्ट की, दोनों मिलके। और हमने कुछ उस कंपनी में काम स्टार्ट किया। तो वहाँ पे भी हमें ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि हमने जिस टाइम पे काम स्टार्ट किया था 6 महीने के बाद हमारा काम चला नहीं। जो मेरा पार्टनर था वो भी मेरे को यही बोल के चला गया कि भाई वीरेंद्र, आपके साथ काम करने में कोई मज़ा नहीं है, और मेरी ख्याल से मैं आपके साथ टाइम ख़राब कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। वो एक ऐसा टाइम था, मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या काम करूँ। मेरे को ऐसे लगने लग गया था कि भाई मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ वहीं पे मेरे को लॉस लगता है। और इस चीज़ को मैं डिप्रेशन में चला गया था कि भाई बिल्कुल भी मेरे को समझ आ नहीं रहा था कि भाई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो शाम को पूनम से मैं डिस्कस करता कि भाई ऐसे ऐसे लॉस हो रखा है और हमें समस्या हो रखी है। तो पूनम ने इस चीज़ में मेरा बहुत साथ दिया, मेरे को मोटिवेट करती थी कि भाई हम मिलके कर लेंगे, हम कुछ और बड़ा करेंगे, हम मिलजुल के कुछ ना कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं। हमने उस टाइम पे ऐसा हुआ कि हमने और भी बहुत सारी कंपनियों में जैसे पैसा इन्वेस्ट करवाया था, तो काफ़ी समस्याएं आई थी। पर इतना था कि भाई हमारा देखो एक तरफ नुकसान हो रहा था, तो हमें प्रोडक्ट की नॉलेज भी हो रही थी। हमने काफ़ी कंपनियों की प्रमोशन की थी, काम किया था, तो उससे क्या था कि भाई हमें मार्केटिंग लाइन की नॉलेज भी होती जा रही थी। हम निखर रहे थे उस चीज़ में, और हमें पता नहीं था भाई आगे चल के हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि भाई जहाँ पे हम जो सीख रहे हैं, जो चीज़ें हमने गवाई हैं, जो और कंपनियों में पैसा लगाया है, तो उससे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो उसी दौरान हमारी कोई भिवानी में हमारा एक छोटा सा ऑफिस था। उसी दौरान मैं सुनील जी से मुलाकात हुई। सुनील जी को मैं काफ़ी टाइम से पहले से जानता था।
और सुनील जी की मेरी मुलाकात हुई। हम वहीं पे एक होटल में कॉफ़ी पी हम दोनों ने, और सुनील जी ने मिलके एक चीज़ बताई थी मेरे को कि वीरेंद्र, एमबीए बिजनेस में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, आप एक बार इसकी तरफ ज़रूर देखना। सुनील जी ने ये चीज़ बता के और चले गए, ज़्यादा कुछ बताया नहीं। बाकी उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि भाई एमबीए बिजनेस में अगर आप करते हो, बिजनेस करते हो, तो बहुत सारा पैसा है, कंपनी नई नई चीज़ें लेके आ रही है और बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है। पर वो चीज़ें बन नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि भाई शायद एमबीए में भी ऐसे ही पैसा कमाऊंगा जैसे मैंने औरों में गवा दिया है पैसा, शायद मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। पर जिस कॉन्फिडेंस से और जिस हौसले से सुनील जी ने मेरे को बताया था, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लगती थी कि शायद मैं कर भी सकता हूँ, क्योंकि सुनील जी डायमंड थे और उनकी ज़्यादा एज नहीं थी। मेरे को लगता था कि भाई एज मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 2-3 साल मेरे से बड़े हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सुनील जी को मैंने स्टार्टिंग से देखा था कि भाई वो भी कहाँ से कहाँ तक गए हैं। मैं सुनील जी को प्लेटिनम से पहले से ही जानता हूं, जब वो प्लेटिनम नहीं थे, क्योंकि मैंने इस बिज़नेस को 2009 में देखा था और सुनील जी 2010 में आए थे। तो इस करके मैं सुनील जी को पहले से जानता था, तो पहले से थोड़ी ही हमारी दोस्ती भी थी। तो इस बिज़नेस को हमने देखा, मैंने घर जाके पूनम से डिस्कस किया कि भाई मेरी ऐसे ऐसे सुनील जी से मुलाकात हुई है और हम इस बिज़नेस को दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम हर जगह से अकेले पड़ चुके थे और हमें कोई काम करने को मतलब ना तो मन था और ना ही हर चीज़ से मेरा विश्वास उठ चुका था। घर वालों का भी मेरे ऊपर से विश्वास उठ चुका था। घर वाले मेरे को बोलते थे कि भाई तू सारे काम धंधे छोड़ के घर पे बैठ जा, जो कर्जा है हम उतार देंगे, तो अपनी खेती बाड़ी कर ले। और इसी चीज़ पे मैं एग्री भी हो गया था। मेरे फादर ने मेरे लिए 2 एकड़ में अमरूद का बाग लगवाया और बाग लगवाने के बाद मैंने सोच लिया था कि भाई मैं अब फुल टाइम अपनी खेती बाड़ी ही करूँगा और मैं बाग जो हमने बाग लगाया था उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ हमारा इनकम का सोर्स हो सकता है। और मेरे सिर्फ 12-13 लाख रुपए सिर्फ थे, तो उस पोजीशन में मेरी काफ़ी जगह से इमेज डाउन होती जा रही थी, क्योंकि जो मेरे यार दोस्त थे वो मेरे से पैसा मांगते थे और जिनसे मैंने उधारी ले रखी थी मैं उनकी टाइम पे दे नहीं पा रहा था। उसी दौरान एक ऐसा सिस्टम हुआ कि भाई मेरे घर पे कोई पैसे मांगने के लिए आया, जो कि मेरे फादर को भी नहीं पता था मैंने उस बंदे से पैसे ले रखे हैं, और ना ही मेरी मिसेज को पता था। उसने घर आके बोल दिया था कि भाई वीरेंद्र ने पैसे ले रखे हैं और अभी तक दिए नहीं। तो उसी दौरान मेरी बेटी थी, 7 साल की थी उस टाइम पे मेरी बेटी, वो सुन रही थी उन चीज़ों को। मैं पूनम ने मेरे को घर आने के बाद बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपने किसी पैसे ले रखे हैं, और वो बंदा घर पे आया था। और मेरे को बहुत ही बेइज्जती फील हुई थी वो चीज़ें जब मेरी बेटी ने मेरे को एक बात कही थी कि पापा आप ना जितने भी पैसे कमाते हो ना, कुछ पैसे मेरे को दे दिया करो और मैं आपको ना 1 साल के बाद वापस कर दूंगी, जो पैसे आपने लोगों से उधार लिए हैं आप उसको चुका सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई मेरी एक छोटी सी गुड़िया है, मेरे को ये चीज़ बोलती है, क्योंकि वो उसकी नज़र में मेरी इमेज क्या होएगी, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी है और मेरे को महसूस ये होता था कि भाई मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाऊंगा अगर मेरे बच्चों की नज़र में मैं ऐसे गिरता गया, या मेरी बच्चों की नज़र में मेरी इमेज कम हो गई, तो फिर मैं कैसे उठ पाऊंगा। मेरे को अपने आप पे शर्म आ रही थी कि भाई कल न जाके हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या सोचेंगे कि भाई पापा ने लोगों से कर्ज उठाया है और वो इसको पूरा नहीं कर पा रहे। मेरी बेटी बोलती थी कि भाई पापा मैं बड़ी होकर नौकरी करूंगी, मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे घर में चलने लगी थी। उससे मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहा था और मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे, पता नहीं मैं क्या कर लूँ। उसी दौरान पूनम ने मेरा बहुत साथ दिया, ठीक। और पूनम मेरे को मोटिवेट रखती थी कि भाई हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है, हम एक ट्राई फिर करते हैं। और जैसे मैंने सुनील जी के बारे में बताया था उनको कि भाई सुनील जी ने मेरे को बिजनेस बताया है, क्या हम कर सकते हैं। मैंने पूनम से डिस्कस किया, पूनम ने मेरे को कहा हम एक बार सुनील जी से मिल लेते हैं। और स्टार्टिंग में मैं अकेला ही गया, पूनम ने मेरे को बोला तो मैं अकेला ही गया सुनील जी के पास। वहाँ पे नीरू मैडम और सुनील जी के घर हम गए, तो वहाँ पे सुनील जी से हमारी डिस्कस हुई कि भाई हम इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। उसी दौरान मतलब बिजनेस में काफ़ी चेंजेस आ चुकी थी एमबीए बिजनेस में,
और कोर प्लस लागू होने वाला था उस टाइम पे, तो काफ़ी चीज़ें बदलाव होने वाला था और पैसा भी बढ़ा रही थी एमवे। तो सुनील जी ने मेरे से डिस्कस की कि भाई पहले तो मेरी टोटली चीज़ें पूछी कि भाई आप कैसे कर सकते हो, कैसे करना चाहते हो। मेरे से 3 साल की प्लानिंग की, उस 3 साल की प्लानिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ। और मैंने सुनील जी को सारी चीज़ें बता दी थी कि भाई मेरे सिर इतना कर्जा है सर, और मैं जहाँ पे भी बिजनेस में हाथ डालता हूँ तो मेरे को हर जगह नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। तो सुनील जी ने एक बात कही थी, आप यहाँ पे जी जान से लगो, मैं आपके साथ हूँ, आप यहाँ पे कर सकते हो। मतलब इतना हौसला दिया उन्होंने कि मेरे को ये लगने लग गया कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ। हर जगह मेरे को नेगेटिविटी मिलती थी, पर यहाँ पे मेरे को जो सुनील जी बात करते थे ना, वीरेंद्र तू कर सकता है, तुम दोनों कर सकते हो, तू कुछ भी कर सकता है, वो चीज़ें सुन के मेरे को ऐसा लगता था यार मेरे में कुछ तो खास बात होगी। जो डायमंड लेवल का बंदा अगर ये बात मेरे को बोलता है कि भाई तू कुछ कर सकता है, तो कुछ ना कुछ बड़ी बात होगी। जब मैंने सुनील जी की पूरी स्टोरी सुनी थी तो मेरे को ये लगता था कि भाई इन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने उन चीज़ों को थोड़े आगे बढ़ाते हुए मैंने घर जाके पूनम से डिस्कस की कि भाई ऐसे ऐसे हम बिजनेस कर सकते हैं। नीरू मैडम से हमने डिस्कस की, हमने हमारी 3 साल की प्लानिंग बनाई कि भाई हमें बिजनेस को कैसे करना है। उस प्लानिंग पे हमने फोकस किया और हम अपने काम पे निकल चुके थे, क्योंकि हमने मार्केटिंग पहले भी की थी और उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि भाई हमें प्रोडक्ट की नॉलेज लेने में या बताने में, लोगों से मिलने में इतनी एजिटेशन हो नहीं रही थी। पर कोई भी काम करने से पहले आपको कुछ मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है हमेशा ही। हम लोगों के पास जाते थे तो हमारी कुछ इमेज नेगेटिव हो चुकी थी, तो उसमें कुछ लोगों से हम प्रॉपर मिल भी नहीं पा रहे थे और लोगों को विश्वास नहीं था कि भाई ये पहले भी पैसा डुबोया है इन्होंने और आज फिर आ गए हैं तो कुछ ना कुछ और नया ये नुकसान करेंगे हमारा। तो लोगों का फेथ नहीं बना पा रहे थे हम। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मेरी मुलाकात एक किसी कंपनी में एक लड़की काम करती थी मीनाक्षी तंवर, उनसे हुई। वो प्रोडक्ट बनाते थे वो किसी कंपनी के, तो उससे मुलाकात हुई। हमारी एक लाइक भिवानी में स्टैंड हुई, तो उनसे डिस्कस की। उन्होंने भी मार्केटिंग की हुई थी पहले। मुझे लगा कि भाई इनका सर्कल अच्छा है, ये लोगों से मिलते जुलते हैं। मैंने एमबीए बिजनेस के बारे में उनसे डिस्कस की तो वो एग्री भी हो गए और उनसे एक हमें होप मिली कि भाई कोई ना कोई बंदा तो हमारी टीम में आया। और सेकंड लेग में हमारी जो हमने लोग ज्वाइन करवाए थे और हमारे जो फर्स्ट लेग थी उसको हमारे अपलाइन ने ही हमें गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं, अपलाइन ने ही ज्वाइन करवाया था उनको। और वो बंदे काम करने लग गए और वो आज इस बिजनेस में बड़े लेवल पे हैं, वो अमरेल्ड हैं। और सेकंड लेग हमने मीनाक्षी तंवर की ज्वाइन करवाई थी, उसमें उस लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया। हमें एक लेडीज होके उसने भी काफ़ी संघर्ष किया इस फील्ड में। आज वो भी फाउंडर प्लेटिनम हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में लेडीज़ का बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और हम अपने बिजनेस में हर एक बंदे से उसके साथ उसकी काउंसलिंग करते हैं और मंथली तो करते ही करते हैं। हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रो होए हमारी टीम का बिज़नेस, तो हम वीकली काउंसलिंग करते हैं उनसे कि भाई हमें किस हिसाब से काम करना है, अपने बिज़नेस को किस हिसाब से आगे बढ़ाना है। और उनको वीकली काउंसलिंग के बाद जो चीज़ें उनकी नहीं होती तो हम दोबारा फिर डिस्कस करते हैं जो काम होने चाहिए थे वो क्यों नहीं हो रहे हैं, हम किस हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारी कमियां हैं हम उनको पूरी करते हैं। और यही चीज़ें हम टीम में कॉपी करते हैं कि भाई जो काम हम कर रहे हैं वैसे ही हमारी टीम हो। जैसे पूनम ने बताया था कि भाई अगर आप कहीं पे भी मीटिंग में जाते हो तो हस्बैंड वाइफ आप दोनों जाओ। अगर आप किसी के घर जाते हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों जाओ। अगर आप सिंगल पर्सन जाओगे तो उससे क्या होगा कि भाई आप हर घर में एंट्री नहीं कर सकते। मेरे को पता है अगर आज मैं किसी भी घर में जाके बिजनेस दिखाता हूँ और साथ में पूनम होती है मेरे, तो 1-1-2 नहीं हम 1-1-11 हैं। अगर हस्बैंड वाइफ आप जाओगे तो आप उनसे अच्छे से रिलेट कर पाओगे और जो व्यक्ति आपकी टीम में आएगा वो आपको देख के वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही आएंगे। अगर आप सिंगल जाओगे तो आपके बिजनेस में सिंगल व्यक्ति आएगा, अगर आप हस्बैंड वाइफ जाओगे तो आपकी टीम में कपल आएगा। तो इस बिजनेस को हम ऐसे आगे बढ़ाते रहे और हमारी एक्टिविटी को बढ़ाते रहे। उसी टाइम पे जो बिजनेस कर रहे थे जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया था
BBI इस बिजनेस के अंदर आया था, जो कोर प्लस प्लान था उस टाइम पे लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे CSI लॉन्च हुआ था, CSI आया था बिजनेस में, BBI आया था, BFI आया था। तो लोगों को ये चीज़ें हम बताते हैं भाई कितना पैसा बढ़ा है बिजनेस में, तो वो काफ़ी मोटिवेट होते हैं इस चीज़ को लेके। हमारे बिजनेस में टर्निंग पॉइंट जब आया, जब इंडिया के अंदर कोर प्लस लॉन्च हुआ था, उसी टाइम पे CSI, BFI और BBI कोर प्लस के अंदर आए। लोगों की इनकम को कैसे बढ़ाया गया, और ये जब कोर प्लस आया तो हमारे बिजनेस ने काफ़ी बूम किया था। लोगों को हम अच्छे से समझा पा रहे थे, बता पा रहे थे, उनको ज़्यादा पैसा दिखा पा रहे थे। और कोई भी व्यक्ति काम करता तो पैसे के लिए करता, जब उसको पैसा दिखाई देगा तो वो काम भी करेगा। क्योंकि हम लोग भी पैसे के लिए आए थे, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने बिजनेस को किया है। मैं एक चीज़ मानता हूँ, पैसा भगवान तो है नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं है। तो इस बिजनेस में पैसा और जो मान सम्मान मिलता है वो मैं नहीं मानता कहीं पे भी मिलता होगा। हमने जो बिजनेस को बढ़ाया है और जो हमारी टीम को भी हमने यही चीज़ें सिखाई हैं कि भाई हम किसी दूसरे की ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप दूसरे की ज़िंदगी को बदलोगे तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। और हमने इस बिज़नेस से काफ़ी रिवार्ड लिए हैं। जैसे हमने पीछे काफ़ी टूर किए, प्लेटिनमशिप जब हमने प्लेटिनमशिप क्वालिफाई किया था तो हम गोवा में गए थे और काफ़ी सेलिब्रिटी से मिले थे। हमें लगा था कि भाई पता नहीं हमने क्या कर दिया कि भाई हमारे लिए इतनी अच्छी अरेंजमेंट, कंपनी ने इतना पैसा लगा रखा था हमारे लिए, सेलिब्रिटी की तरह हमें रखा वहाँ पे। और फिर हम अंतालिया गए, उसके बाद अबू धाबी गए हम। और मुझे एक टूर ऐसा मिला था जिसमें BYL का टूर था, जो U30 जो 30 साल से नीचे के जो यंग प्लेटिनम थे उनको दिया गया था। वहाँ पे हमारी मुलाकात काफ़ी सेलिब्रिटी से हुई, जैसे हरभजन सिंह है, RP सिंह है, अंगद बेदी और संग्राम सिंह हो गए, मिलन सोमन हो गए। मतलब इन सेलिब्रिटी से हम कभी मिल भी नहीं सकते थे और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई हम इतने बड़े बड़े स्टार से मिलेंगे। वो भी एमवे ने हमारे लिए बुलाए थे और हमारे साथ क्रिकेट का मैच हुआ उनका। और हम कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे, लाइफ में बस एक चीज़ सोची थी यार, ज़िंदगी में ना कभी पैसे हुए तो फ्लाइट में ज़रूर बैठेंगे। और हमने कभी फ्लाइट उड़ती हुई ज़रूर देखी थी, हमें पास जाके भी ये नहीं देखा था कि फ्लाइट इतनी बड़ी होती है। हम फ्लाइट में बैठे और हमें बहुत अच्छा लगा, ये लगा कि भाई बस ज़िंदगी का जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। और हमने फ्लाइट में फर्स्ट टाइम जब देखे थे तो हम बता नहीं सकते कि भाई हमारी दिलों की धड़कन कितनी बड़ी हुई थी। और इस बिज़नेस को ऐसे ही जो मेरे दोस्तों को दिखाता था, मैं बताता था। स्टार्टिंग में मेरे दोस्त भी ये बोलते थे अगर फ़ौरन जाए तो हमें बताना भाई, ठीक है, तू चलेगा तो तब हम बिज़नेस करेंगे। जब मैं लोगों को बताता था बिज़नेस के बारे में तो उनका प्रॉपर फोकस नहीं होता था, क्योंकि जब तक मेरे पास कुछ नहीं आएगा तो उनको दिखेगा नहीं, तो वो प्रॉपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे इन चीज़ों पे। तो लोग यही बोलते थे कि भाई ये ऐसे ही है, मतलब कुछ नहीं कर सकता, और ऐसे अलग अलग कंपनियों में काम करता रहता है, आज तक क्या कमा लिया। तो सारी चीज़ें हैं, पर आज हमने इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। एमबे में हमने इतनी रेपुटेशन बनाई है, हमने काम किया है कि भाई जो लोग ये बोलते थे कि भाई आज ये कुछ नहीं कर सकते, आज वो हमारे साथ भी हैं, काम भी कर रहे हैं। परिवार में लोग, हमारे परिवार के लोग ये बोलते थे कि भाई ये लड़का कुछ नहीं करता है, फालतू में घूमता रहता है। आज वही परिवार वाले लोग, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, तो ये बोलते हैं अगर परिवार में कोई काम नहीं करता तो शायद वीरेंद्र के साथ लगा दो इसको, या वीरेंद्र इसको कुछ बता, ये कुछ कर ले। हम एमबीए बिजनेस से पहले हमें कोई अच्छी इमेज नहीं थी परिवार में। हमारे गांव में मानते हैं ना कि भाई लड़का शाना नहीं है ये, ठीक है, पैसे के साथ शाना होता है कोई भी बंदा होता है। हमारी एक हरियाणवी लैंग्वेज है। तो हमारे पास जब थोड़ा सा पैसा आया तो हमें लोग ये भी मानने लगे भाई कोई भी डिसीजन लेते हैं तो इसको बुला लो, ये अच्छी बात करेगा, ये शाना है। तो उसी दौरान हमने बिजनेस के जब बिजनेस से ही हमने हमारी एक नई नई जो हमारी ड्रीम थी, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं इतनी बड़ी कार ले लूँगा। मेरे पास एक आल्टो कार होती थी, वो भी मैंने 3 लाख किलोमीटर चला दी थी। और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं 3 लाख इसलिए चला दी थी क्योंकि दूसरी लेने का मेरा बहुत नहीं था, या मैं ले नहीं सकता था, मेरे पास पैसे नहीं थे।
हमने एमवे के कुछ लीडर्स की टॉक सुनी थी, तो उसमें वो बोलते हैं कि भाई आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ तो आपके ड्रीम पूरे हो जाते हैं। तो हमें यकीन नहीं था कि भाई ड्रीम ऐसे भी पूरे होते हैं, लिखने से पूरे होते हैं। तो हमने अपने अपलाइन के कहने से एक ड्रीम बुक बनाई थी और उसमें हमने कुछ छोटे कुछ बड़े अपने सपने डाले थे। हमारे छोटे छोटे सपने तो सारे पूरे हो चुके हैं आज के दिन, और हमारे कुछ बड़े सपने थे वो भी पूरे हो चुके हैं। जैसे मैंने अपनी ड्रीम बुक में लिखी थी कि भाई मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो मेरे पास आज मैं किया सेल्टोस गाड़ी है मेरे पास, जो मैंने पिछले साल ही खरीदी है। और इस साल हमने जो मेरी फेवरेट बाइक थी बुल्ट बाइक, मेरे को बहुत पसंद थी, तो मैं पिछले महीने ही एक ब्रांड न्यू बाइक लेके आया हूँ जो मेरी फेवरेट बाइक थी बुल्ट। और मेरा ड्रीम था कि भाई एक छोटा सा मकान हो मेरा, और वो गांव में हमने मकान भी बना लिया है। और अब हमारी टीम में हमारी ग्रोथ देख के काफ़ी ग्रोथ आई है, और जो लोग हमसे पहले बिजनेस को लेके पॉजिटिव नहीं थे, आज वो लोग खुद आके हमसे मिलते हैं और बोलते हैं कि भी हमें भी बताओ ये बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। जो हमारी टीम में लोग एक्टिव नहीं थे वो लोग भी एक्टिव हो चुके हैं, और हमारा इस बिजनेस में जो कोर प्लस प्लान है उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। हमने उसके थ्रू काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है, और लोग अच्छा पैसा देख के हम बताते हैं कि भाई आप कोर प्लस से कैसे पैसा कमा सकते हो। तो वो चीज़ें जब प्लान में काफ़ी बदलाव हुए हैं तो लोग हमारी तरफ काफ़ी आकर्षित हुए हैं, और अब हम अपनी फाउंडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने हमारी जो फाउंडरशिप है हमने 3 लाख से नहीं, हमने 4 लाख से स्टार्ट की है, और हम अपने बिजनेस को नीचे की तरफ नहीं आने देंगे। हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू आगे की तरफ रखेंगे, और इसी साल हम फाउंडरशिप कर रहे हैं, और फाउंडरशिप में हम 4 लाख से कर रहे हैं। और इस बिज़नेस में हमने कैसे कुछ किया है, कुछ मैंने और पूनम ने मिलजुल के इस बिज़नेस को काफ़ी आगे तक बढ़ाया है, और किस हिसाब से हम दोनों इस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पूनम आपको बताएंगे। पूनम, पहले जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब मैं घर से ही इनका काफ़ी सपोर्ट करती थी। इनको घर पर रह के इनकी फैमिली की तरफ से इनको कोई टेंशन नहीं होती थी, ये अपना बिजनेस पे पूरा टाइम स्पेंड करते थे, घर पे इनको कोई चिंता नहीं होती थी। पर धीरे धीरे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, घर वालों ने देखा हाँ बिजनेस में काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा है, तो धीरे धीरे मैं भी मीटिंग्स में जाने लगी, मीटिंग्स अटेंड करने लगी। मेरी सास ने भी मेरा बहुत सारा साथ दिया, वो घर पे बच्चों को संभालती थी, घर का काम भी करती थी, मैं बाहर मीटिंग्स करती थी, और मैंने काफ़ी लेडीज़ को अपने बिजनेस में लेके आई, उनकी काफ़ी हेल्प की, उनको बताया कैसे ये बिजनेस उनके ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकता है। काफ़ी मैंने ब्यूटी मीटिंग्स की, लोगों को लेडीज़ को सिखाया कि कैसे हेल्थ मीटिंग्स करनी है, कैसे ब्यूटी मीटिंग्स करनी है, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और बताया कि कैसे वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती हैं। मैं लेडीज़ के घर जा कर उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताती थी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेडीज़ को कैसे यूज़ करने हैं, कैसे वो अपने घर को केमिकल फ्री बना सकती हैं। कुछ छोटे छोटे जो काम हैं जो हमने किए हैं, कैसे वो उन छोटे छोटे कामों को करके इस बिज़नेस को कर सकती हैं। आपको करना क्या है, कुछ छोटे छोटे काम ही करने हैं। अपनी जो आप डेली के जो आपके यूज़ करते हो आप प्रोडक्ट्स, वो अपनी शॉप चेंज करनी है। इस बिज़नेस में एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। उन प्रोडक्ट्स से आपको क्या करना है, अपना जो विश्वास है वो लोगों को दिखाना है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स में यूज़ कर। छोटे छोटे काम हैं वो कीजिए, इस बिजनेस को कीजिए, और आप बहुत ही वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। आपको ऐसा रिकॉग्निशन मिलेगा जैसा आपने कभी सोचा नहीं होगा। जब हमारा फर्स्ट चेक आया था तो उसमें पहले मेरा नाम था, और बाद में इनका। मेरे को चेक देखकर जब मैंने ये देखा कि हाँ लेडीज़ की यहाँ बहुत अच्छी इज्जत होती है, लेडीज़ को पहले रखा जाता है, उनका नाम सबसे पहले आता है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं लेडीज़ को कहना चाहूँगी कि जो लेडीज़ जो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि उनको टाइम नहीं मिल पाता, वो इस बिज़नेस को करें, अपने हस्बैंड का वो टाइम भी ले पाएंगी और अपनी लाइफ को अच्छी तरह एंजॉय भी कर पाएंगी। छोटे छोटे काम कीजिए, इस बिजनेस पाएंगी। अपने बच्चों का कहीं पे भी आपको कोई बर्डन नहीं होगा, आप आराम से अपने
इस बिजनेस को जितना टाइम आप फ्री है अपने दूसरे बिजनेस के साथ साथ आप ये बिजनेस भी कर सकती हैं अपनी जॉब के साथ साथ, और आप घर पर रहकर अपने बच्चों को भी संभाल सकती हैं और इस बिजनेस को भी कर सकती हैं। बिजनेस करके आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती हैं। जब हमने ये बिजनेस नहीं किया था तो हमारी लाइफ बिल्कुल सिंपल थी। इस बिजनेस के बाद अब जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी देखते हैं कि हम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारी लाइफ को देखकर वो भी इंस्पायर होते हैं कि हाँ काश हम भी ये बिजनेस उस टाइम पे करते तो हमारी भी लाइफ ऐसी ही होती। जो मेरी फैमिली है उसमें कोई भी आज तक फॉरेन ट्रिप नहीं घूमा है और मैं 4-5 ट्रिप करके आई हूँ। वो कहते हैं तेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ आप भी एमवे कीजिए, आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। और हमने क्या किया, छोटे छोटे काम किए। मैं थैंक्स करती हूँ हमारे अपलाइन नीरू शर्मा एंड सुनील शर्मा सर का कि उन्होंने हमें ये बिजनेस बताया। उस परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि जिनकी वजह से हमें ये बिजनेस समझ में आया और ये छोटे छोटे काम करके हम इतने अच्छे लेवल पर आ गए हैं और हम इस काम को अब लगातार करेंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, लोगों की ज़िंदगी को बदलेंगे। जैसे हमारी ज़िंदगी बदली है उनकी ज़िंदगी को भी हम बदलेंगे। हम ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ अच्छे काम करना चाहेंगे और अगर हमने कुछ लोगों की ज़िंदगी को अच्छा कर दिया, उनकी लाइफ को चेंज कर दिया तो हम अपनी ज़िंदगी को सफल समझेंगे। हमने छोटे छोटे काम किए, आप भी कीजिए, अपने बच्चों के ड्रीम को पूरा कीजिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। एमवे के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप एक बार यूज़ कीजिए, आपको विश्वास होगा। आप उनको सेल नहीं कीजिए, आप अपना विश्वास दिखाइए, आपके प्रोडक्ट अपने आप सेल हो जाएंगे। जो ये प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रीलाइट के बेस्ट हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ करके देखिए, अपने आसपास के लोगों को शेयर कीजिए और जब वो इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे उनका अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो और लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। आपको करना क्या है, अपना बस जो आपने यूज़ किया है वही बताना है, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा। आप ये एमवे का बिजनेस कीजिए, इसको देखिए। कोई भी बिजनेस हो उसको टाइम तो देना पड़ेगा ही, आपको टाइम देना होगा 1 साल, 6 महीने, 2 साल। आप इसको ये नहीं कि 1 महीना किया और आपने देखा हाँ ये बिजनेस ऐसा है। लोगों की मत सुनिए, लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, जिससे नहीं चला वो कहेगा ये बिजनेस अच्छा नहीं है, पर जिसने इस बिजनेस में मुकाम हासिल किया है वो यही कहेगा हाँ आप बिजनेस कीजिए। नेगेटिव बहुत ज़्यादा लोग होंगे, पॉजिटिव कम होंगे, आपको ना सुननी भी बहुत मिलेगी। हमारे साथ भी हुआ है, बहुत सारी हमने ना सुनी है, पर हमने अपने जो हमारे ड्रीम्स थे हमने उन पे फोकस किया है, हमारे ड्रीम्स पूरे हुए। अगर हम उन पे फोकस ना करते, ये सोचते हाँ हमें ना सुनने को मिली, तो लोग ना कहने वाले होंगे, ना सुन के ही आपको हाँ मिलेगी। और वो एक हाँ क्या पता आपके बिजनेस को आपको कहाँ तक लेके जाए। आप बस ना को सुनकर उसको हाँ में बदलने की कोशिश कीजिए। जो लोग आपके बिजनेस में ना करेंगे वही आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर एक ने ना की है तो दूसरे ने हाँ भी की है, तो आप हाँ की तरफ जाइए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज और अपने आसपास के लोगों का भी जीवन को बदलिए। थैंक यू। दोस्तों मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। बस मेरी एक ही इच्छा है, अगर जिस दिन मैं इस धरती से जाऊं तो कम से कम मेरे को आखिरी टाइम पे ये मलाल ना हो इस चीज़ का कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया। कम से कम मेरे मन में ऐसा कोई विचार ना आए जिस टाइम पे मैं इस धरती से जाऊं तो मेरे को ये संतुष्टि हो कि भाई हाँ मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो करना था वो कर दिया, आज मेरी फैमिली सिक्योर है, आज मैंने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी चेंज कर दी है। दोस्तों मैं अपने आप पे प्राउड फील करता हूँ कि एमवे बिजनेस मेरी लाइफ में आया, और इससे पहले मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करता था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि भाई मैं कैसे सक्सेस हो सकता हूँ, कैसे कामयाब हो सकता हूँ। आज मुझ पे मेरी फैमिली फख्र करती है, अच्छा फील करते हैं, और मेरे बच्चे हैं वो प्राउड फील करते हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई आज कम से कम मैं अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ और अपने बच्चों की हर खुशी का ध्यान रख सकता हूँ मैं, और उनके लिए हर चीज़ लेके आ सकता हूँ। तो दोस्तों हमारी टीम ऐसे ही हमारी टीम में भी काफ़ी लोग हैं जो सक्सेस हुए हैं, और
मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपनी टीम का, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने परिवार का, जो मेरे साथ खड़े हैं और वो पीछे से मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मैं अपने अपलाइन का, नीरू एंड सुनील शर्मा जी का, जिनकी टीचिंग के कारण आज हम स्टेज पे हैं और हम उनकी टीचिंग के कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यूथ को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी यूथ हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप एमबीए बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी एडीआर हमारे एडीआर हैं, एडीएस हैं, वो आप अपनी गोल सेटिंग कीजिए, अपने अपलाइन के पास बैठिए, आज ही अपने बिजनेस को करने का डिसीजन लिए कि भाई आपको कैसे क्या करना है, किस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो, और अपने अपलाइन से डिस्कस करके इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।